हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पदबंध पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो जैसा कि आप सभी के कमेंट आए थे कि पदबंध वाला टॉपिक करवाया जाए, तो पदबंध क्या है मैंने आप सभी को बता दिया था। और आज हम पदबंध से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी करेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस पर आधारित प्रश्नों को कैसे करना है। तो यहाँ मैं रेखांकित पद नहीं लाई हूँ, जैसा कि आप सभी के कमेंट थे कि बिना रेखांकित वाले पदों को करवाए जाए। तो यहाँ पर बिना रेखांकित शब्दों को ही मैं लेके आई हूँ और पेपर में कैसा प्रश्न आया था वो मैं सबसे एंड में बताऊंगी। तो चलिए बाकी प्रश्नों को हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पदबंध कैसे है आपको पहचानना है। ये टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ, तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा या इस वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी ताकि पहले आप ट्रिक समझ लें और उसके बाद पेपर को आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलिए प्रश्नों को मैं शुरू कर देती हूँ। तो पहला प्रश्न है, श्रीधर के 4 पुत्र थे। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? श्रीधर के बारे में। श्रीधर क्या है? संज्ञा है। और क्या है? 4 पुत्र थे। तो पुत्र भी क्या है? संज्ञा है। और कोई यहाँ पे आपको विशेषता जो है नहीं दिख रही, यहाँ पे क्रिया नहीं दिख रही, कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई सर्वनाम नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे श्रीधर है, विशेषण भी कोई नहीं है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, धीरे चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती है। अब यहाँ पे क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? धीरे चलने वाली गाड़ियां। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हुई है? गाड़ियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए ये हमें पता चलेगा ये क्या है। और गाड़ी क्या होता है? संज्ञा होता है। अब इस गाड़ी की क्या बात बताई गई है कि धीरे चलने वाली। तो यहाँ पर इसके बारे में क्या है? संज्ञा है? नहीं है। सर्वनाम है? नहीं है, क्योंकि संज्ञा आ गया है। ठीक है, क्रिया देर से पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? संज्ञा की हमें क्या विशेषता पता चल रही है कि धीरे चलने वाली। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पर हमारा हो गया है विशेषण पदबंध, क्योंकि यहाँ पर हम इस संज्ञा यानी गाड़ी की क्या है विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा अगला प्रश्न है, अक्लमंदी दिखाते हुए आपने बालक को गिरने से बचा लिया। तो यहाँ पे देखिए किसने बचाया? किसने बचाया है यहाँ पे? अक्लमंदी दिखाते हुए आपने। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? आपके बारे में बात हो रही है, तो आपने। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर किसके बारे में बात हुई? आपने, यानी आपके बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्लमंदी दिखाते हुए। तो यहाँ पे क्या हो गया? कुछ पद यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जब लोपित सा मिले तो वहां पे हमारा हो जाता है सर्वनाम पदबंध, और वैसे भी आपको आपने शब्द मिल गया जो कि सर्वनाम है। नेक्स्ट है, बरगद के पेड़ की घनी छांव से हमें गर्मी में भी ठंडक का एहसास हुआ। अब यहाँ पे क्या है? बरगद के पेड़ की घनी छांव में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? गर्मी में भी ठंडक का एहसास हुआ। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बता रहे हैं? बरगद के पेड़ के बारे में। तो ये क्या हो गया? हमारा संज्ञा। ठीक है, अब इस संज्ञा के बारे में हमने क्या बताया है? घनी छांव में हमें गर्मी में भी ठंडक का एहसास हुआ। तो ये तो हम इसकी विशेषता बता रहे हैं, बरगद के पेड़ की इतनी घनी छाया है कि हमें गर्मी में भी ठंडक मिल रही है। तो इसकी हम क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। नेक्स्ट है, दो हृष्ट पुष्ट लोग बड़े पत्थर को रास्ते से हटा पाए। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? सबसे पहले तो इस पर देखिए, जब भी आप प्रश्न करें तो यहाँ पर ये देखिए कि किसके बारे में बात हो रही है। तो दो हृष्ट पुष्ट लोग, तो यहाँ पे लोगों के बारे में बात हो रही है, तो हमने लोग को पुट कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो हृष्ट पुष्ट लोग बड़े पत्थर को रास्ते से हटा पाए। लोग हैं, चलिए ये हमारा संज्ञा हो गया। यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ है कि दो हृष्ट पुष्ट लोग।
अब यहाँ पे लोगों के बारे में क्या बात हो रही है कि दो रिष्ट पुष्ट। अब यहाँ पे रिष्ट और पुष्ट भी क्या है, संज्ञा ही होता है, दो क्या है, संज्ञा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो चलिए यहाँ पे कौन सा पद हो गया आपका, संज्ञा पदबंध हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा का कुत्ता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, राधा के बारे में नहीं, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, कुत्ते के बारे में। कुत्ता कैसा है, सुंदर और आज्ञाकारी है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, किसके बारे में, ये क्या हो गया हमारा संज्ञा, और इस संज्ञा की हमने क्या विशेषता बताई है कि सुंदर और आज्ञाकारी है। तो ये हमारा कौन सा पदबंध हो गया, विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चोरी करने वाले बदमाशों में से कुछ पकड़े गए। अब यहाँ पे क्या है, चोरी करने वाले बदमाशों में से कुछ पकड़े गए। कुछ क्या है, सर्वनाम है। और यहाँ पे क्या है, लोपित शब्द आपको मिल रहा है, चोरी करने वाले बदमाशों में से कुछ पकड़े गए। तो यहाँ पे जैसे ही सर्वनाम आपको दिखेगा आप वैसे भी टिक कर देंगे कि ये सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट है, उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, व्यक्ति के बारे में। ठीक है, और व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति कहाँ है, अगर मैं बात करूं तो उसकी विशेषता क्या है उस व्यक्ति की, कि वो कोने में बैठा हुआ है। यानी अगर छत पे कोई और भी है तो वो सब नहीं, हमें किस व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जो कोने में बैठा हुआ है। तो यहाँ जो बात हो गई, विशेषता हो गई, वो क्या हो गया यहाँ पे, विशेषण पदबंध, क्योंकि हम विशेषता बता रहे हैं कि जो कोने में बैठा हुआ है वही व्यक्ति क्या है, पागल है। तो यहाँ पे आपका विशेषण पदबंध हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट है, वह विद्यालय से निकलकर बाजार की ओर आया होगा। अब यहाँ पर क्या है कि वह विद्यालय से निकलकर बाजार की ओर आया होगा। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, अगर मैं बात करूं, देखिए वह, चलिए सर्वनाम है, विद्यालय संज्ञा है, आगे क्या है, निकल कर क्या है आपका, क्रिया है, निकल क्रिया, कर क्रिया, दो क्रिया हो गई, बाजार की ओर आया क्रिया, होगा क्रिया। तो एक साथ क्या है, यहाँ पे बहुत सारी क्रियाएं हमें देखने को मिल रही है। तो ये हमारा हो गया क्रिया पदबंध, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई विशेषता नहीं पता चल रही है, यहाँ पे संज्ञा नहीं पता चल रहा है, और सर्वनाम भी आपको केवल बस वह लिख रहा है और कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम में क्या होता है वो भी मैं बता दूं। देखिए, आपने सर्वनाम तो देख लिया, आप कह सकते हैं यहाँ पे सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम में क्या है, आपको शुरुआत में कुछ लोपित पद, वह सबसे तेज दौड़ने वाला, ऐसे करके लिखा होता है। तो यहाँ पे तो वो पद भी नहीं है, तो इसलिए हम सर्वनाम भी नहीं करेंगे, संज्ञा भी नहीं है, यहाँ पे कोई विशेषता भी नहीं बताई जा रही। तो यहाँ पे हमें बस क्रिया मिल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिया पदबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट है, राम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसलिए उसके जन्मदिन पर कोई नहीं आया। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। ठीक है, राम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसलिए उसके जन्मदिन पर कोई नहीं आया। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि, तो देखिए राम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करता। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि संज्ञा जो है केवल एक ही आया है, और कोई संज्ञा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ क्या है, संज्ञा आपको शुरू में मिल जाएगा। चलिए एक संज्ञा मिल गया, लेकिन और किसी, क्योंकि संज्ञा में क्या है आपको, जैसे दशरथ के पुत्र राम, तो यहाँ पे हमें उस टाइप का नहीं मिला, तो चलिए ये संज्ञा नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, विशेषण कि अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसलिए उसके जन्मदिन पर
कोई नहीं आया। यहाँ पर जो है हमें क्या है, सर्वनाम पदबंध देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जोर किस पे बात पे डाला जा रहा है कि उसके जन्मदिन पर। तो उसके शब्द क्या हो गया, यहाँ पे सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्वनाम पदबंध। हालांकि यहाँ देखा जाए तो और भी चीजें, कोई नहीं आया, तो यहाँ पे रीजन देखिए मेन क्या है कि रीजन यहाँ पे क्या बताया गया है कि राम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसलिए उसके जन्मदिन पर कोई नहीं आया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तो यहाँ पर जो है आपका विशेषण भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अच्छा व्यवहार नहीं करता। लेकिन अगर इसके प्रश्न को देखेंगे तो वहां पे आपका यही आंसर आएगा कि उसके जन्मदिन पर कोई नहीं आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध, क्योंकि अगर ये आंसर के हिसाब से मार्क करेंगे तो यहाँ पर वही आएगा। चलिए, मुझे अपने घर की खिड़की से जंगल में सुंदर गिलहरियां दिखाई दे रही है। मुझे अपने घर की खिड़की से जंगल में सुंदर गिलहरियां दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं क्रिया की बात करूँ तो देख लीजिए, दिखाई दे रही है, 4 क्रियाएं हो गई, तो यहाँ पे क्रिया पदबंध आ सकता है। फिर है मुझे अपने, देखिए छोटे वाक्यों में तो आप पता लगा सकते हैं आसानी से, लेकिन जब आपके सामने ये बड़ा वाक्य हो तो एक साथ आपको कई सारे पदबंध देखने को मिल सकते हैं। अब क्या है, मुझे अपने घर की खिड़की से, ठीक है, चलिए यहाँ पर ये चीज हो गई कि मुझे अपने घर की खिड़की से, ठीक है, जंगल में सुंदर गिलहरियां, तो अगर देखिए यहाँ पे मार्क नहीं है तो यहाँ पर 4 क्रियाएं हैं, इसलिए हम क्रिया पदबंध भी कह सकते हैं। लेकिन क्या है, जंगल में सुंदर गिलहरियां, तो यहाँ पे गिलहरियां कैसी है, सुंदर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्रिया बहुत सारी है तो मैं यहाँ पे क्रिया विशेषण ही मार्क करूंगी। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें आ रही है। अब यहाँ पे छोटे छोटे हैं, देखिए, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब यहाँ पे सिंपल सा एक वाक्य है कि गुब्बारा फट गया। यहाँ पे क्रिया में क्या है, केवल फटना और गया, 2 क्रियाएं फिर भी मिल रही है आपको, ठीक है। फिर क्या है, आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, किसके बारे में बात हो रही है, गुब्बारे की। गुब्बारा क्या है, संज्ञा है, और इस संज्ञा से पहले हमें क्या मिल रहा है, कैसा गुब्बारा है, आसमान में उड़ता हुआ। तो यहाँ पे क्या है, आसमान क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पे कभी भी आपको जब भी संज्ञा पदबंध आता है तो संज्ञा से पहले और भी संज्ञा आपको देखने को मिल जाती है। जिसके बारे में बात हो रही है संज्ञा है, उससे पहले भी अगर आपको संज्ञा देखने को मिल जाए तो वहां पे आपका संज्ञा पदबंध हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वह दीपावली के उत्सव के लिए अपने दोस्त के साथ अपने घर चला गया। तो यहाँ पे क्या है, वह दीपावली के उत्सव के लिए, यहाँ पे वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। फिर दीपावली के उत्सव के लिए, अब सर्वनाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर्वनाम के शुरू में हमें लोपित पद मिल जाता है, वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर सर्वनाम वैसे भी ऑप्शन में नहीं है। चलिए, वह दीपावली के उत्सव के लिए अपने दोस्त के साथ अपने घर चला गया। अब यहाँ पे क्या है, अंतिम पद क्या है, अपने घर चला गया। घर चला गया, उससे पहले क्या आ रहा है, अपने। अब अपने शब्द क्या है, अवयव है, क्रिया की विशेषता है कि वो अपने घर गया, तो अपने यहाँ पे क्या हो गया, अवयव पदबंध या फिर क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। चलिए आगे क्वेश्चन ले ले। आगे क्वेश्चन है, पत्थर भारी होने के कारण नदी में डूब गया। अब किसके बारे में बात हो रही है, चलिए पत्थर के बारे में बात हो रही है। ये तो चीज हो गया कि पत्थर के बारे में बात हो रही है, चलिए, लेकिन क्या है, भारी होने के कारण नदी में डूब गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
अगर यहाँ पे विशेषण पदबंध होता तब तो हम कह सकते थे कि पत्थर की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। पत्थर क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और इसकी विशेषता क्या है कि भारी होने के कारण नदी में डूब गया। लेकिन यहाँ पे विशेषण नहीं है, संज्ञा में भी केवल आपको एक ही मिल रहा है और संज्ञा इसके साथ नहीं है, ये नहीं होगा। विशेषण भी नहीं है, सॉरी सर्वनाम भी नहीं है, विशेषण है ही नहीं। अब क्रिया विशेषण तो कोई अवयव भी नहीं दिख रहा, तो ये नहीं होगा। डूब और गया, तो ये दो हमें क्या मिल रहे हैं? क्रियाएं मिल रही है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतनी लगन से काम करने वाला, पहली चीज ये हो गई। किसके बारे में बात हो रही है? मैं के बारे में बात हो रही है। मैं से पहले क्या है? इतनी लगन से काम करने वाला मैं, लोपित हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध हो गया। मैं क्या है? सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट है, सौरव का छोटा भाई राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार है। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? सौरव का छोटा भाई राहुल। तो किसके बारे में बात हो रही है? राहुल के बारे में। राहुल क्या है? संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद क्या है? सौरव संज्ञा है, छोटा भाई संज्ञा है। एक साथ जब बहुत सारी संज्ञाएं मिल जाती है वहां पे क्या हो जाता है? हमारा संज्ञा पदबंध हो जाता है। चलिए आगे है, तेज हवा चलने के कारण मोहन ने खिड़की और दरवाजे को बंद कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहन क्या है? संज्ञा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन मोहन से पहले क्या है? तेज हवा चलने के कारण, और संज्ञा नहीं मिली, संज्ञा पदबंध नहीं होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे मोहन आ गया है तो तेज हवा चलने के कारण सर्वनाम भी नहीं होगा। क्रिया विशेषण, यहाँ पे कोई आपको अवयव भी नहीं दिख रहा। तेज हवा चलने के कारण खिड़की और दरवाजे बंद कर दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? हमारा क्रियापद बंध बच गया। नेक्स्ट है, मजदूर लोग सुबह से शाम तक लगातार काम करते हैं, तब जाकर उनके घर में खाना पकता है। अब यहाँ पे हमें एक ही शब्द मिल गया इतने। अगर मैं मार्क की बात नहीं करूं तो यहाँ पे क्या आ गया? लगातार। लगातार क्या होता है? हमारा अवयव होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? शब्द इस पे जोड़ डाला गया। मजदूर लोग सुबह से शाम तक आ गया, लगातार आ गया, तो दो शब्द आपको अवयव मिल गए हैं। लगातार काम करते हैं तब जाकर उनके घर में खाना पकता है, तो इस शब्द पे आपको जोर डाला गया है, काम करते हैं, और उससे पहले आपको अवयव मिल गया, तो ये हमारा अवयव पदबंध हो गया। नेक्स्ट है, मेरी बेटी परीक्षा देने दिल्ली जा रही है। अब यहाँ पे क्या है? मेरी बेटी परीक्षा देने दिल्ली जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखिए क्रिया होता जा रही है, हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रिया तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्रिया पदबंध नहीं होगा। चलिए, क्रिया विशेषण अवयव भी नहीं है। सर्वनाम, मेरी बेटी परीक्षा देने दिल्ली जा रही है, तो यहाँ पे बेटी किसके बारे में बात हो रही है? बेटी के बारे में बात हो रही है, तो बेटी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वनाम नहीं है, संज्ञा है। विशेषण क्या है? कोई विशेषता नहीं है, बस ये है कि दिल्ली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? संज्ञा पद बन जाएगा, क्योंकि संज्ञा शब्द किस पर जोड़ डाला गया है कि मेरी बेटी दिल्ली जा रही है, परीक्षा देने दिल्ली जा रही है, तो परीक्षा भी संज्ञा हो गया, बेटी भी संज्ञा है। जिसके बारे में पहले बात हो रही है आपको वो शब्द ढूंढना है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो बेटी के बारे में बात हो रही है, तो बेटी क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर विशेषण भी कोई नहीं है, तो विशेषण भी नहीं है। सर्वनाम आप कह सकते थे कि मेरी, लेकिन मेरी से ज्यादा आप क्या है? बेटी। बेटी के बारे में बात हो रही है ना, कि बेटी जा रही है ना, इसलिए यहाँ पे संज्ञा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, सिपाही जख्मी होने के कारण धीरे धीरे चलते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। अब यहाँ पे क्या है कि सिपाही जख्मी होने के कारण, सिपाही क्या है? संज्ञा है। चलिए,
अब यहाँ पर देखिए और संज्ञा इसके साथ नहीं है, जबकि इसके पीछे और संज्ञाएं होती है, वो नहीं है तो संज्ञा नहीं है। सिपाही शब्द है तो सर्वनाम की बात भी नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट आपका ये भी ले लेती हूँ। चलिए सिपाही संज्ञा हो गया, तो यहाँ पे और संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम भी नहीं है। चलिए क्रिया विशेषण और क्रिया। धीरे धीरे चलते हुए, अब धीरे धीरे शब्द प्रयोग हो गया, धीरे धीरे कैसे चल रहा है, यहाँ पर क्रिया की क्या है विशेषता, क्या है, चलते हुए, कैसे चलते हुए है, तो धीरे धीरे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध या फिर अवयव में मिल गया। चलिए नेक्स्ट है, गीता का भाई विदेश में पढ़ाई करता है। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है कि विदेश में कौन पढ़ाई कर रहा है, तो गीता का भाई, भाई पढ़ाई कर रहा है। अब भाई क्या है, भाई क्या है, तो भाई जो है वो संज्ञा हो गया। ठीक है, किसका भाई है, गीता का, दो संज्ञाएं मिल गई। ठीक है, सर्वनाम नहीं है, सॉरी सर्वनाम नहीं है, यहाँ पे सर्वनाम नहीं है। विदेश में पढ़ाई करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें संज्ञा मिल गया और संज्ञा के साथ में और संज्ञाएं मिल गई, तो यहाँ पे हमारा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तेज हवा चलने के कारण पेड़ों से पत्तियां गिरने लग गई। कहाँ से पत्तियां गिर रही है भाई, पेड़ों से गिर रही है, और पेड़ क्या हो गया है, संज्ञा हो गया। ठीक है, और पेड़ों की क्या विशेषता हो रही है यहाँ पे कि पेड़ से पत्तियां गिर रही है, और क्यों गिर रही है, क्योंकि तेज हवाएं चल रही है। तेज हवा चलने के कारण पेड़ से पत्तियां गिरने लगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं संज्ञा एक ही है, बाकी संज्ञा से पहले कोई भी संज्ञा नहीं है, तो संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम भी नहीं है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण देखिए तब आता है जब किसी क्रिया की विशेषता बता रही हो। तेज हवा चलने के कारण, तो यहाँ पे इसके साथ जो है क्रिया नहीं हो रही है। तेज हवा चलने के कारण पत्तियां गिरने लगी होता तब हो सकता था क्रिया विशेषण, लेकिन पेड़ों से पत्तियां गिरने लगी, तो गिरने लगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुबह से, क्योंकि अवयव में क्या होता है या फिर पदबंध में कि आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर था लगातार, अब लगातार या फिर धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे चलते हुए, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, यहाँ पर चलते हुए धीरे धीरे, तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है क्रिया के साथ प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तेज हवा चलने के कारण पत्तियां गिरने लगी, तब हम इसको क्रिया पदबंध में क्रिया विशेषण में जोड़ सकते थे, लेकिन क्या है, पेड़ों से पत्तियां गिरने लगी, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्रिया पदबंध। नेक्स्ट है, सुबह से शाम तक लगातार काम करने के कारण सीता बीमार पड़ गई। अब यहाँ पे आ गया लगातार, शाम तक, सुबह से शाम तक लगातार, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। तो कुछ तो आप आसानी से इसमें सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपका अवयव पदबंध या फिर क्रिया विशेषण पदबंध एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप अवयव पदबंध जब नाम दिया हो तो ये शब्द क्या है, अवयव में आता है, तो इसलिए आप अवयव मार्क करेंगे। बाकी अगर वैसे एक ही चीज देते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि क्रिया विशेषण या अवयव एक ही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, गंगाधर का बेटा परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हुआ। किसके बारे में बात हो रही है, कौन परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुआ, गंगाधर का बेटा, तो बेटे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और किसका बेटा है, गंगाधर का बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। चलिए नेक्स्ट है, राम तेज तेज दौड़ते हुए घर पहुंचा। अब यहाँ पे क्या है, राम तेज तेज दौड़ते हुए, राम कैसे घर पहुंचा है, दौड़ते हुए। अब दौड़ते हुए तो पहुंचा, लेकिन तेज तेज दौड़ते हुए, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, तेज तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध हो जाता है। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया।
तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है। तो श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तो उन्होंने क्या काम किया? कंस का वध किया। तो श्री कृष्ण कौन है? संज्ञा है। और संज्ञा के बारे में क्या हो रही है बात? कि कंस का वध किया। तो यहाँ पे क्या है? संज्ञा पदबंध आ जाता है। नेक्स्ट है, समय का सदुपयोग करने वाले लोग कभी असफल नहीं होते। अब यहाँ पे देख सकते हैं, समय का सदुपयोग करने वाले लोग तो कभी असफल नहीं होते। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? लोग के बारे में बात हो रही है। लोग क्या है? संज्ञा है। यहाँ पे लोग जो है सर्वनाम नहीं है, लोग संज्ञा है। ठीक है, सर्वनाम पदबंध नहीं होगा। फिर क्या है? समय का सदुपयोग करने वाले लोग, मेन यहाँ पे पॉइंट इस पे डाला जा रहा है। तो ये क्या है? हमें इसकी विशेषता बताई जा रही है कि समय का जो सदुपयोग करता है। तो यहाँ पे हो गया विशेषण पदबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पिकनिक मनाते हुए हमने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीखी। अब यहाँ पे क्या है? हमने, पिकनिक मनाते हुए हमने, कौन पिकनिक मना रहे हैं? हम मना रहे हैं ना। तो पिकनिक मनाते हुए हमने क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध हो गया। तो पहले तो आपको शब्द में संज्ञा और सर्वनाम ही खोजना है, उसके बाद अब बाकी चीजें खोजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आम के पेड़ पर मीठे आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पे देखिए, आम के पेड़ पर मीठे आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। अब यहाँ पे क्या है? बच्चों क्या है? संज्ञा है। पहले तो जिसके बारे में बात हो रही है हम वो ढूंढेंगे। तो बच्चों के बारे में बात हो रही है कि बच्चों के मुंह में पानी आ गया। ठीक है, फिर बच्चों के मुंह में पानी आ गया, तो क्या विशेषता बताई जा रही है? कि आम के पेड़ पर मीठे आम देखकर, तो आम को देखकर जो है उनके मुंह में क्या है? पानी आ गया। तो यहाँ पर हम विशेषता बता रहे हैं, बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो बच्चों के मुंह में पानी आ गया, विशेषण हो गया। चलिए, राम और श्याम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। अब ये क्या है? राम और श्याम। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? राम और श्याम के बारे में, दोनों के बारे में बात हो रही है। और दोनों क्या है? दोनों ही संज्ञा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो पहले तो आपको वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम खोजना है कि संज्ञा या सर्वनाम कौन से पद है। फिर उसके बाद पहले तो आप संज्ञा देखेंगे और फिर जो है सर्वनाम देखेंगे, संज्ञा कहाँ है, सर्वनाम कहाँ है। ठीक है, उसके बाद उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, वो देखिए तो विशेषण हो जाएगा। या फिर वहां पे अगर क्रियाएं प्रयुक्त हो रही है तो क्रियाएं देख लीजिए कि क्रिया, जब बहुत सारी क्रियाएं आपको आ जाती है, कोई और शब्द ना हो आगे, इतना बढ़िया संज्ञा या सर्वनाम पे बात जोड़ ना डाल के क्रियाओं पे आपको लगे तो वहां पे क्रिया हो जाएगा। जहाँ पे विशेषण बताई जा रही हो संज्ञा या सर्वनाम की, वहां विशेषण पदबंध हो जाएगा। और वाक्य में कोई अवयव पदबंध हो तो अगर अवयव लिखा हो तो अवयव पदबंध, नहीं तो क्रिया विशेषण पदबंध आप मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा प्रश्न मैं करवाऊंगी। ये 100 प्रश्नों का संकलन है जो कि पदबंध पर आधारित है। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्नों को लूंगी, बाकी प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपके डाउट कोई हो तो वह भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।